बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड लेक्चर हमने स्टार्ट किया रिस्पायरेटरी सिस्टम और रिस्पायरेटरी सिस्टम में हम देखेंगे ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं उनके बारे में देखेंगे और हर एक पार्ट की हमने क्या करनी है, डिटेल करनी है। स्टार्ट करते हैं किससे? रिस्पायरेटरी सिस्टम से। व्हाट इज रिस्पायरेटरी सिस्टम? आपने क्या बोले कि नेटवर्क ऑफ ऑर्गन which exchange gases, जो क्या करती है, गैसेस को एक्सचेंज करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? रिस्पायरेटरी सिस्टम बोलते हैं। नेटवर्क ऑफ ऑर्गन जो क्या करेंगे, गैसेस को एक्सचेंज करेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे? रिस्पायरेटरी सिस्टम बोलेंगे। हमने क्या कहा कि हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना है किसके बारे में? ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में। किसके बारे में? ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में। ऐसा नेटवर्क ऑफ ऑर्गन जो ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट है और वो गैसेस एक्सचेंज करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम बोलते हैं। अब ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात करें तो ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम्स को हम दो पार्ट्स में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम को दो पार्ट्स में क्या करते हैं? हम डिवाइड करते हैं। एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं? कंडक्टिंग पार्ट बोलते हैं। एक को कंडक्टिंग पार्ट बोलते हैं और दूसरे को हम क्या बोलते हैं? एक्सचेंज पार्ट बोलते हैं। हमने कहा कि ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम को कितने टाइप्स में डिवाइड करते हैं? दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक को क्या बोलते हैं? कंडक्टिंग पार्ट बोलते हैं। एक को कंडक्टिंग पार्ट बोलते हैं और दूसरे को हम क्या बोलते हैं? एक्सचेंज पार्ट बोलते हैं। दूसरे को हम क्या बोलते हैं? एक्सचेंज पार्ट बोलते हैं। या इसे आल्सो पार्ट हम क्या बोलते हैं? रिस्पायरेटरी पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? आल्सो पार्ट, रिस्पायरेटरी पार्ट भी बोलते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। अब कंडक्टिंग पार्ट की बात करें, कंडक्टिंग पार्ट जो है वो स्टार्ट होता है कहां से? एक्सटर्नल नोस्ट्रल से स्टार्ट होते हैं। एक्सटर्नल नोस्ट्रल से, एक्सटर्नल नोस्ट्रल से स्टार्ट होते हैं टू कहां तक? आपने बोले कि टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक। कहां तक स्टार्ट होते हैं? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक। टर्मिनल कहां तक? ब्रोंक्यूल्स तक क्या होते हैं? स्टार्ट होते हैं। यानी कि आपने बोले कि और एंड होता है जहां पे, एंड कहां पे होता है? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स पे। मींस कि हमने कहा कि भी कंडक्टिंग पार्ट है वो एक्सटर्नल नोस्ट्रल से स्टार्ट होगा और जाके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स पे क्या होगा? एंड होगा। इसी तरह हम देखें एक्सचेंज पार्ट और रिस्पायरेटरी पार्ट की बात करें, ये किस पर मुश्तमिल होती है? तो आपने बोला कि ये है एल्वियोलाई, ये एल्वियोलाई एंड दियर डक्ट्स। एल्वियोलाई और उसके डक्ट्स पर क्या होती है? मुश्तमिल होती है, जहां पे क्या होती है? एक्सचेंज होती है। यहां तक क्लियर होगा। अब हम रिस्पायरेटरी जो कंडक्ट पार्ट है, कंडक्टिंग पार्ट की बात करें, इन कंडक्टिंग पार्ट में जितने भी आपके पास पार्ट्स आते हैं उन सब के कुछ कॉमन क्या होते हैं? फंक्शंस होते हैं। नंबर 1 पे इनका जो कॉमन फंक्शन होता है, नंबर 1 पे ये क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं। हवा को क्या करेंगे? फिल्टर करेंगे। नंबर 2 आपने क्या बोले कि ये क्या करेंगे? वार्म करेंगे। किस चीज को? एयर को। मींस के थर्मो रेगुलेशन में रोल प्ले करते हैं। मींस के थर्मो रेगुलेशन में भी रोल प्ले करते हैं। अच्छा, फिर आपने क्या बोले कि इनकी बात करें तो ये क्या करते हैं? ये ह्यूमिडिफिकेशन में भी रोल प्ले करते हैं। ह्यूमिडिफिकेशन में भी ये क्या करते हैं? रोल प्ले करते हैं। अब व्हाट इज ह्यूमिडिफिकेशन? तो बाहर से जो भी आप हवा ले रहे हो वो हवा एक तरह की नहीं होगी। ऐसा हो सकता है कि वो हवा ड्राई हो, खुश्क हो, तो उस दौरान उसके अंदर कुछ मॉइस्चर ऐड करना होता है। उस एडेड मॉइस्चर को ऐड करने को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिफिकेशन बोलते हैं। तो आपने क्या बोले कि मॉइस्चर टू ईयर, एडेड मॉइस्चर टू ईयर, मॉइस्चर को कहां पे ऐड करना? हवा में ऐड करना। एडेड मॉइस्चर टू ईयर इज कॉल्ड, उसे हम क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिफिकेशन बोलते हैं। ये कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपने बोले कि कंडक्टिंग पार्ट के सारों के क्या होते हैं? कॉमन होते हैं। इसके अलावा हम देखें चौथा फंक्शन इनका क्या होता है? कंडक्ट करना। क्या होता है? कंडक्ट। मतलब कि हवा को नोज क्या कर रहा है? कंडक्ट करके फेरेंक्स को भेज रहा है। फेरेंक्स से कहां पे भेज रहा है? लैरिंक्स में। लैरिंक्स से ट्रैकिया, ब्रोंका, ब्रोंक्यूल्स एक्सेट्रा। इसी तरह नीचे से कार्बन डाइऑक्साइड भी ऑपोजिट डायरेक्शन में इसी तरह से सेम क्या होगी? मूव करेगी। तो इसका मतलब आपने ये बोलना है कि जो कंडक्टिंग पार्ट है वो क्या करते हैं? ईयर को कंडक्ट भी करते हैं। ये चार चीजें क्लियर हो गई। जितने भी कंडक्टिंग पार्ट्स हैं उनमें ये चार फंक्शन जो है वो कॉमन होंगे। इसी तरह हमने दूसरी चीज क्या कहा कि एक्सचेंज पार्ट में एल्वियोलाई और क्या होते हैं? उनके डक्ट्स होती है जो क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे। अब हम देखते हैं कि भी ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम है, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम का जर्नल स्केच बना के देखें कि भी इसके जर्नल जो स्केच है वो किस तरह का होते हैं। आपने क्या करना है? हम इसे मिटाते हैं। तो हमने कहा भाई कि इसे हम मिटा लें।
ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के जनरल हम किसकी बात करते हैं, स्केच की बात करते हैं, ठीक होगा। अब जनरल स्केच में हम देखें भी ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम किस तरह से देखें। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले देखें तो हमारे पास सपोज कर लें ये क्या आ गया, नोज आ गया, ठीक है। ये आपके पास क्या आया, नोज आ गया। आप देखें तो नोज के नीचे ये आपके पास क्या आ गया भाई, ये आपने बोले कि माउथ आ गया। नोज के नीचे ये क्या आ गया, माउथ आ गया। चलिए जी, ये आपके पास आ गया भाई माउथ, ये आपने बना लिया, माउथ बना लिया। ये नोज के आपने बोले कि नोज के ऊपर से ओपनिंग जो थी वो क्या होगी, क्लोज्ड होगी। ओपनिंग क्या होगी, क्लोज। अब हमने कहा कि सपोज करो सबसे पहले होता क्या है कि हवा जो है वो बाहर प्रेजेंट होती है, ठीक हो गया। एयर जो है वो कहां पे प्रेजेंट है, बाहर एनवायरनमेंट में क्या चीज है, प्रेजेंट है। ये जो एयर है ये यहां से होते हुए इस नोज के अंदर क्या होगी, सबसे पहले एंटर होगी, ऐसे ही होगा। नोज की बात करें तो नोज के बाहर वाली साइड पे जो एक्सटर्नल आपको दो ओपनिंग्स नजर आती है, इन ओपनिंग्स को हम क्या बोलते हैं, इन ओपनिंग्स को बोलते हैं हम एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स। क्या बोलते हैं इन ओपनिंग को, एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स बोलते हैं। इनको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स बोलेंगे, यहां तक समझिए। फिर आपने बोले कि नोज के अंदर देखें, ये जो नोज के अंदर जो कैविटी है जिसमें मैं रेड कलर से डॉट डॉट लगा रहा हूं, ये जो खाली जगह है बीच में, ठीक है, ये जो बीच में कैविटी है, खाली जगह जो है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं, इसे नेजल कैविटी बोलते हैं, या इसे हम क्या बोलेंगे, नेजल चैम्बर बोलेंगे। तो हमें क्या कहा कि यहाँ पे जो कैविटी प्रेजेंट होती है उस कैविटी को हम क्या बोलते हैं, नेजल कैविटी बोलते हैं। उस कैविटी को हम क्या बोलेंगे, नेजल कैविटी बोलेंगे। यहां तक भी क्लियर हो गया। अच्छा, इसे आल्सो पार्ट हम क्या बोलते हैं, नेजल चैम्बर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेजल चैम्बर भी बोलते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। फिर आपने क्या करना है कि बाहर से जो हवा आ रही है, बाहर से जो हवा आ रही है वो यहाँ पे तो एंटर हो रही है। हो सकता है कि वो हवा क्या हो, ड्राई हो, खुश्क हो। तो इसके लिए क्या होता है कि नोज के अंदर यहाँ पे आपने बोले, नोज के यहाँ पे बैक साइड पे तीन तरह के रिजेस प्रेजेंट होते हैं। तीन क्या प्रेजेंट होते हैं, रिजेस प्रेजेंट होते हैं। उन तीन रिजेस को हम क्या बोलते हैं, नेजल कॉन्केव बोलते हैं। उन तीन रिजेस को क्या बोलते हैं, नेजल कॉन्केव बोलते हैं। नेजल क्या बोलेंगे, कॉन्केव बोलेंगे। देखिए ये जो नेजल कॉन्केव, ये तीन दिखती तो तीन है, देखो तीन रिजेस दिख रही है, लेकिन मिलके बनी हुई है, दो बोन से मिलके बनी हुई। यहां से क्या हो गया, तो हमने क्या कहा कि ये कितने, ये तीन रिजेस होगी। तीन आपने बोले कि रिजेस नजर आएंगे, इसे हम क्या बोलते हैं, नेजल कॉन्केव बोलते हैं। इसका काम क्या होता है कि बाहर से जो ड्राई एयर आ रही थी अंदर, उस ड्राई एयर के अंदर वाटर को क्या करना, ऐड करना। इसका काम क्या होता है, वाटर को ड्राई एयर के अंदर क्या करना, ऐड करना। यहां तक भी क्लियर हो गया। वाटर को ड्राई एयर के अंदर ये क्या करती है, ऐड करती है। क्लियर हो गया, नेजल कॉन्केव का काम क्लियर हो गया। चलो आगे जाए। फिर क्या हुआ कि ये नेजल को देखो, हमने कहा नोज की नेजल जो कैविटी है वो जाके आगे एक ट्यूब में ओपन होती है। इसी तरह यहां से हम देखें, देखिए यहां से आपके पास क्या आ रही है, फूड आ रहा है। यहां से हम माउथ की मदद से क्या करते हैं, फूड को खाते हैं, ऐसे होगा। यहां से हमने कहा भाई कि फूड यहां से क्या हो रहा है, आ रहा है, वो भी एंटर हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। यहां से हवा देखे, यहां से हवा जाके एक ही पैसेज में ओपन हो रही है। फिर हमने कहा भाई फूड भी जाके यहां से एक ही पैसेज में क्या होती है, ओपन होती है, ठीक होगा। ये जो पार्ट है जहां पे हवा और फूड दोनों की एंट्री होती है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, फेरेंक्स बोलते हैं। मैं यहां से डॉट की फॉर्म में लिख रहा हूं कि यहां से लेकर यहां तक का जो पार्ट है, यहां से लेकर यहां तक का जो पार्ट है, इसे हम क्या बोलेंगे, फेरेंक्स बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे, फेरेंक्स बोलेंगे। यहां तक क्लियर हो गया। तो हमने कहा भाई कि ये जो पार्ट है जिसमें एयर और फूड दोनों एंटर होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, फेरेंक्स बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब फेरेंक्स की बात करें तो फेरेंक्स जाके नीचे, ये जो फेरेंक्स है ये जाके दो ट्यूब के साथ क्या होंगे, कनेक्ट होंगे। एक आपके पास ट्यूब नजर आएगी एंटीरियरली और एक आपके पास पोस्टीरियरली नजर आएगी। जो एंटीरियरली ट्यूब है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं वाइंड पाइप, हवा की नली। और दूसरे जो पोस्टीरियर ट्यूब है उसे फूड पाइप बोलते हैं, एसोफेगस बोलते हैं, ठीक हो गया। सबसे पहले हमने कहा भाई दो ट्यूब के साथ ही जाके क्या होगी, कनेक्ट होगी। एक ट्यूब को हम थोड़ी सी बड़ी करके बना रहे हैं क्योंकि हमारे पास हमने डिस्कस की वही ट्यूब करनी है, और दूसरी ट्यूब को हम थोड़ी सी छोटी करके बना रहे हैं, ठीक है। हमने कहा भाई कि एक ट्यूब आपके पास जो सामने की तरफ होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं वाइंड पाइप, हवा की नाली।
और दूसरे नंबर पे हमारे पास जो ट्यूब आती है उसे हम क्या बोलते हैं, फूड की नाली आती है, जिसे हम क्या बोलेंगे, जिसे हम बोलेंगे फूड पाइप बोलेंगे। यहां से एक को हमने क्या कहा भाई, फूड पाइप बोला, ये आपके पास क्या आएगी, फूड पाइप आएगी, ठीक हो गया। फूड पाइप को हम आल्सो कॉल्ड क्या बोलते हैं, ईसोफेगस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ईसोफेगस बोलते हैं, यहां तक समझे। और इसकी इस फूड पाइप की देखें तो फूड का पाइप जहां पे ओपन होता है, इसकी जो ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग को, ये वाली जो ओपनिंग है, ये वाली, इस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, गूलेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गूलेट बोलते हैं। इस ओपनिंग को हम क्या बोलेंगे, गूलेट बोलेंगे, यहां तक समझिए। हमने कहा भाई फूड पाइप जिसे एसोफेगस बोलते हैं, उसके ओपनिंग को क्या बोलते हैं, गूलेट बोलते हैं, यहां तक क्लियर होगा। ये आपकी पोस्टीरियरली क्या होगी, प्रेजेंट होगी। दूसरे नंबर पे आते हैं, हमने कहा ये जो हमारे पास वाइड पाइप है, हवा की जो नाली है, इसके ऊपर भी बिल्कुल क्या होती है, ओपनिंग प्रेजेंट होती है। इस ओपनिंग के ऊपर, इस ओपनिंग के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, एक फ्लैप प्रेजेंट होता है इस तरह का। इस ओपनिंग के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, फ्लैप प्रेजेंट होता है, ढकना प्रेजेंट होता है, इस तरह का फ्लैप प्रेजेंट होता है, यानी कि ढकना प्रेजेंट होते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, उस ढकने को, उस ढकने को हम क्या बोलेंगे, एपिग्लॉटिस बोलेंगे। उस ढकने को हमने क्या नाम दिया, एपिग्लॉटिस का नाम दिया, एपिग्लॉटिस का नाम दिया, यहां तक क्लियर होगा। ये जो एपिग्लॉटिस है, अब देखो यहां से हमने दो चीजें देखी, एक यहां से देखो फूड की एंट्री हो रही है, यहां से किसकी एंट्री हो रही है, हवा की एंट्री हो रही है, दोनों सेम कॉमन पैसेज में हो रही है। लेकिन यहां पे आके ऐसा देखो, फूड जो है वो यहां से आके इस वाइंड पाइप में एंटर ना हो, और जो हवा है वो वाइंड पाइप में एंटर हो, वो फूड पाइप में एंटर ना हो। इसके लिए यहां पे क्या होती है, एपिग्लॉटिस का मेन रोल होता है। किस तरह से, जब खुराक यहां से ऊपर से नीचे आती है, ठीक है, खुराक यहां से ऊपर से नीचे आती है, तो ये नीचे आते 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 ये इस एपिग्लॉटिस के ऊपर क्या करेगी, एपिग्लॉटिस के ऊपर पड़ेगी। जब आपने बोला खुराक आके, एपिग्लॉटिस इस तरह का, ये खुराक यहां से इस एपिग्लॉटिस के ऊपर पड़ी, तो एपिग्लॉटिस क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बंद होने की वजह से जो वाइंड पाइप है वो क्या रहेगी, क्लोज रहेगी। जब वाइंड पाइप क्लोज रहेगी तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फूड है वो एंटर होगा कहां पे, वो एसोफेगस में एंटर होगा, यहां क्लियर होगा। अब दूसरा पॉइंट देखो, क्या हवा जो है वो एपिग्लॉटिस में क्यों नहीं जाती, सॉरी, वो आपने बोले कि हवा जो है वो एसोफेगस में क्यों नहीं जाती, तो आपने क्या बोले कि हवा की बात करें तो जो जो हमारे पास एसोफेगस है, क्या चीज है, एसोफेगस, ये एसोफेगस हमेशा क्या रहती है, क्लोज रहती है, एसोफेगस क्लोज ही रहती है, बंद रहती है। जब इनके ऊपर आके फूड का प्रेशर पड़ता है तब ये आहिस्ता आहिस्ता क्या होती है, खुल जाती है, यानी क्लियर हो। इस वजह से ऐसा होता है कि हवा यहां से आके किसके अंदर एंटर हो जाती है, वाइंड पाइप में एंटर हो जाती है, यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा, हमने कहा भी जो एपिग्लॉटिस है ये ढकना है, इस आप जैसे कि आप बर्तन की बात करो, बर्तन का जब आप ढकना रखते हो तो उसके नीचे जगह बनी होती है बर्तन के ढकना रखने के लिए। सेम इज दैट, यहां पे भी ये ग्लॉटस, एपिग्लॉटस जो है जाके ओपन होता है जिस जगह पे, उस जगह को हम क्या बोलते हैं, ग्लॉटस बोलते हैं, उस जगह को हम क्या बोलते हैं, ग्लॉटस बोलते हैं। ये भी क्लियर हो गया, उस जगह को हम क्या बोलेंगे, ग्लॉटस बोलेंगे। तो अगर आपसे पूछे भाई एपिग्लॉटस के बारे में, तो आपने बोले कि एपिग्लॉटस का काम क्या होता है, ये प्रिवेंट करती है फूड एंट्री से, फूड की एंट्री से क्या करती है, ये प्रिवेंट करती है, यहां तक क्लियर हो गया, कोई मसला। चलो आगे जाते, फिर हमने कहा कि ये जो एपिग्लॉटस है, एपिग्लॉटस बिल्कुल कहां पे प्रेजेंट होती है, लेरिंक्स के ऊपर प्रेजेंट होती है। यहां पे एक पार्ट प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, लेरिंक्स बोलते हैं। एक पार्ट प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं भाई, लेरिंक्स बोलते हैं, यहां तक क्लियर होगा। यहां से हमने कहा भाई कि होता ऐसा है कि यहां पे एक स्पेशल पार्ट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, लेरिंक्स। उस लेरिंक्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ग्लॉटस, एपिग्लॉटस प्रेजेंट होती है। तो आपने क्या बोला कि फूड यहां से एंटर होके फेरेंक्स, फेरेंक्स से नीचे कहां पे जाएगा, लेरिंक्स में जाएगा, कहां पे जाएगा, लेरिंक्स में एंटर होगा। अब लेरिंक्स की बात करें तो लेरिंक्स जो है वो कनेक्ट होती है किसके साथ, एक कार्टिलेजिनियस रिंग्स के साथ कनेक्ट होती है। किसके साथ कनेक्ट होती है, कार्टिलेजिनियस रिंग के साथ कनेक्ट होती है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, सी शेप कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं। तो आपने क्या बोले, लेरिंक्स जाके कार्टिलेजिनियस रिंग के ऊपर के साथ कनेक्ट होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं, यहां तक समझ, जिसे हम क्या बोलेंगे, ट्रैकिया बोलेंगे। और ये जो ट्रैकिया होती है इसे हम क्या बोलते हैं, वाइंड पाइप भी बोलते हैं।
ट्रैकिया को हम क्या बोलते हैं, वाइंड पाइप भी बोलते हैं, वाइंड पाइप भी बोलते हैं। इस ट्रैकिया की बात करें तो इसके अंदर 16 से लेकर 20 कार्टिलेजिनियस सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग क्या होती है, प्रेजेंट होती है। सी शेप क्यों बोल रहा हूं, कि भाई ये आगे से क्या हो रही है तो इस तरह की सी शेप हो रही है, लेकिन बैक साइड से ये कार्टिलेजिनियस रिंग कंप्लीट नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि बैक साइड पे आपके एसोफेगस प्रेजेंट होते हैं। बैक साइड पे क्या प्रेजेंट होता है, एसोफेगस प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इनके पास सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग क्या होगी, प्रेजेंट होगी। यहां तक क्लियर हो गया। फिर जाके हम देखेंगे जो सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग है ये आगे जाके डिवाइड होती है, ये आगे मजीद क्या होती है, डिवाइड होती है, ठीक हो गया। ये आगे जाके ब्रांचेस में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। फिर से बोल रहा हूं कि ये आगे जाके डिवाइड होगी ब्रांचेस में। इस कार्टिलेजिनस रिंग को थोड़े से हम दूर करके लिख रहे हैं क्योंकि डायग्राम्स आपकी खराब हो जाएगी। तो हमने कहा भाई इसे क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं, ठीक हो गया। इसकी डिटेल तो हम करेंगे। अच्छा, फिर हमने कहा भाई कि यहां से देखें तो इसे हमने कहा ये मजीद जाके दो ब्रांचेस में मजीद क्या होती है, डिवाइड होती है। एक को हम दोनों को हम क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, ठीक हो गया। हमने कहा ये ब्रांचेस में डिवाइड होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिस ब्रांचेस को हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, क्या बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकस बोलते हैं, ठीक हो गया, ब्रोंकस बोलते हैं। यहां से अब ब्रोंकस मजीद आगे डिवाइड होगी किस चीज में, ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होगी। उससे पहले हम देखें ये जाके ये जो ब्रोंक्यूल्स है एक लेफ्ट दूसरा राइट, ये जाके लंग्स के अंदर क्या होंगे, ओपन होंगे। तो आपने क्या बोले कि ये जाके कहां पे ओपन होंगे, लंग्स के अंदर जाके क्या होंगे, ओपन होंगे, ठीक होगा। ये जाके कहां पे ओपन होंगे, लंग्स के अंदर जाके क्या होंगे, ओपन होंगे। तो आपने क्या बोले कि दो लंग्स क्या होंगे, यहां पे प्रेजेंट होंगे, ये जाके लंग्स के अंदर क्या होंगे, ओपन होंगे। यहां क्लियर हो। अब मैंने कहा ये जो ब्रोंकस है, ब्रोंकस दोनों जाके लंग्स के अंदर एंटर होंगे। अब ये ब्रोंकस लंग्स के अंदर मजीद क्या हो जाएंगे, आगे डिवाइड होंगे, लंग्स के अंदर मजीद डिवाइड होंगे। उस डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे, ब्रोंक्यूल्स बोलेंगे। ये भी क्लियर हो गया। ये ब्रोंक्यूल्स है, ये ब्रोंक्यूल्स जाके छोटे छोटे मजीद आप क्या बोले कि ये ब्रोंक्यूल्स जाके गुब्बारे की तरह स्ट्रक्चर, सेक लाइक स्ट्रक्चर, गुब्बारे की तरह स्ट्रक्चर्स में ओपन होंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, एल्विलाई बोलेंगे। तो आपने क्या बोले कि ये ब्रोंक्यूल्स जाके गुब्बारे की तरह स्ट्रक्चर्स में क्या होती है, ओपन होती है। उस गुब्बारे की तरह स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, एल्विलाई बोलते हैं। यहाँ पे आपने बोले कि इसी तरह से ये सारे ब्रांचेस बनाएंगे, ब्रांचेस बना के एक एक ब्रोंक्यूल जो है वो कनेक्ट होगा किसकी तरह, गुब्बारे की तरह स्ट्रक्चर्स में जाके कनेक्ट होंगे। उस गुब्बारे की तरह स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलेंगे, उस गुब्बारे की तरह स्ट्रक्चर्स को हमने क्या नाम देने, एल्विलाई का नाम देने। यहां तक भी क्लियर होगा। उसे हम क्या बोलेंगे, एल्विलाई बोलेंगे। तो मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं, उसे हम क्या बोलेंगे, एल्विलाई बोलेंगे। यहां तक क्लियर होगा। तो ये आपके पास दो लंग्स आ गए, एक को हमने राइट लंग्स, दूसरे को लेफ्ट लंग्स मान दिया। अब देखो लंग्स की बात करें, मैं यहां पे खड़ा हूं तो मेरी राइट साइड ये आ गई, लेफ्ट साइड ये आ गई। तो मैंने अपने लिहाज से बनाए तो ये वाला लंग्स क्या आएगा, राइट, और ये वाला लंग्स क्या आएगा, लेफ्ट। तो हमने कहा कि ये वाला जो लंग्स है, इस लंग्स को हम क्या बोलते हैं, राइट लंग्स बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, राइट लंग्स बोलते हैं। और ये वाला जो लंग्स होगा उसे हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट लंग्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लेफ्ट लंग्स बोलेंगे। यहां तक क्लियर होगा, यहां तक कोई मसला। चलो अब आपने क्या बोले कि ये जो लंग्स है, इस लंग्स के नीचे, इस लंग्स के नीचे इस तरह की मस्कुलर लेयर प्रेजेंट होती है। लंग्स के नीचे क्या प्रेजेंट होती है, एक मस्कुलर लेयर। लेकिन ये जो लेयर है ये सिर्फ के सिर्फ मैमल्स में होगी, मैमल्स के अलावा किसी ऑर्गेनिजम्स में नहीं होगी। तो आपने क्या बोले कि मैमल्स के अंदर यहाँ पे एक स्पेशल लेयर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, डायाफ्राम बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, डायाफ्राम बोलते हैं। यहां तक क्लियर हो गया, जिसे हम क्या बोलेंगे, डायाफ्राम बोलेंगे। तो मैंने क्या कहा कि लंग्स के नीचे एक मस्कुलर मेम्ब्रेन होती है। वो मस्कुलर मेम्ब्रेन सिर्फ के सिर्फ मैमल्स के अंदर होगी। ये सिर्फ के सिर्फ कहां पे होगी, ओनली आपने बोले कि मैमल्स, सिर्फ के सिर्फ मैमल्स के अंदर होगी। मैमल्स के अलावा किसी के अंदर भी ये मस्कुलर लेयर प्रेजेंट नहीं होगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, डायाफ्राम बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, डायाफ्राम बोलते हैं। यहां तक क्लियर होगा। तो ये जनरल हमने स्केच देखा कि भी एक्सटर्नल नोस्ट्रल से हवा एंटर होगी, जाके ये एल्विलाई के अंदर क्या हो रही है, एंटर हो रही है। एल्विलाई के ऊपर इस तरह की आपने क्या बोले कि एल्विलाई की बात करें तो एल्विलाई के ऊपर छोटे छोटे आपके पास कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। यहाँ पे इस तरह से ब्लड कैपिलरीज क्या होंगे, एल्विलाई के ऊपर प्रेजेंट होंगे।
ये ब्लड कैपिलरीज और एल्विलाई के दरमियान गैसेस क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। एल्विलाई के ऊपर ब्लड कैपिलरीज क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और ये ब्लड कैपिलरीज क्या करेंगे, गैसेस को एक्सचेंज करेंगे। यहां तक क्लियर हो गया। एल्विलाई के ऊपर जो ब्लड कैपिलरीज है उनका काम क्या होता है, गैसेस को एक्सचेंज करना। क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले नोज की बात करते हैं, फिर फेरेंक्स की बात करते हैं, फिर दूसरे पार्ट्स की हम वन बाय वन डिटेल करेंगे। यहां तक क्लियर हो गया। इसे उठाओ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मजीद हम आगे किसकी बात करते हैं, मजीद हम स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास क्या आती है, नोज। नंबर 1 पे हमारे पास क्या आती है, नोज की बात करते हैं। ठीक हो गया। नंबर 1 पे हमने कहा भाई हमारे पास आता है नोज। नोज की बात करते हैं। अगर नोज की बात करें तो नोज में हमने क्या कहा भाई, कि एक्सटर्नल जो ओपनिंग है, क्या चीज है, एक्सटर्नल ओपनिंग जो है, एक्सटर्नल ओपनिंग की बात करें तो एक्सटर्नल ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, नोस्ट्रल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोस्ट्रल्स बोलते हैं। ये क्लियर हो गया। सपोज कर लो अगर आप नोज की स्ट्रक्चर बनाओ तो आप क्या बोलते हो कि ये हमारे पास क्या चीज है, सपोज कर ले हमारे पास नोज है। ठीक है, ये हमने क्या कहा, हमारे पास नोज है। ये आपके पास नोज के अंदर कैविटी आ गई, ये आपके पास नोज के अंदर कैविटी आ गई। ये जो ओपनिंग होती है, ये जो बाहर वाली ओपनिंग, ये जो बाहर वाली ओपनिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल नोस्ट्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स बोलते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स बोलेंगे। यहां तक क्लियर होगा। अब देखिए ये जो एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स है ये पेयर फॉर्म्स में होती है कि नहीं होती। एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स ओपनिंग्स कितनी होती है आपके नोज में, 2 ओपनिंग्स होती है। तो हमने कहा एक्सटर्नल नोस्ट्रिंग पीएस फॉर्म में होती है। इसका काम क्या होता है कि बाहर से हवा को क्या करती है, अंदर एंटर करती है। अंदर ये जो खाली जगह है, ये जो खाली जगह है, इस खाली जगह को हम क्या बोलते हैं, इस खाली जगह को बोलते हैं नेजल चैम्बर। क्या बोलते हैं, नेजल चैम्बर बोलते हैं। या इसे आल्सो कॉल्ड हम क्या बोलेंगे, नेजल कैविटी बोलेंगे। इसे आल्सो कॉल्ड नेजल कैविटी बोलेंगे। ये भी क्लियर हो गया। फिर आपने क्या बोला कि ये जो नोज है, इस नोज के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। सपोज कर लो आपने मान ले लें कि ये आपके पास क्या चीज है, म्यूकस मेम्ब्रेन। ये क्या चीज है आपके पास, म्यूकस मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो आपने क्या बोले कि नोज के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। म्यूकस क्या प्रेजेंट होती है, मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। इसके अलावा मैं नोज की बात करूं तो नोज के अंदर छोटे छोटे हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं। नोज के अंदर क्या प्रेजेंट है, हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन इसके साथ आपने क्या बोले कि इसके अंदर हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये भी क्लियर होगा। चलो इनके फंक्शन भी हम डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट आप स्ट्रक्चर देखो। फिर हमने कहा कि नोज के यहाँ पे बिल्कुल पीछे इस साइड पे यहाँ पे 3 रिजेस क्या होती है, प्रेजेंट होती है। उन रिजेस को हम क्या बोलते हैं, नेजल कॉन्केव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उन रिजेस को नेजल कॉन्केव बोलते हैं। यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक कोई मसला। अब देखते हैं नोज के क्या फंक्शन। सबसे पहले देखो कि नोज के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन और क्या प्रेजेंट होते हैं, हेयर्स प्रेजेंट ऐसे ही। अच्छा, दूसरी चीज अगर आपसे ये पूछे कि भाई नोज मिलके किससे बना हुआ है, नोज की हम किसकी बात करते हैं, कंपोजिशन की बात करते हैं। पहले हम किसकी बात करते हैं, नोज की कंपोजिशन की बात करते हैं कि नोज किससे मिलके बना हुआ है। सबसे पहले नंबर पे देखो, यहाँ पे ये नोज है, यहाँ पे जो फ्लेक्सिबल सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज है जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि नोज में नंबर 1 पे क्या चीज प्रेजेंट है, कार्टिलेज प्रेजेंट है। तो हमने कहा भाई नंबर 1 पे हम देखें तो ये मिलके बना हुआ है किस चीज से, कार्टिलेज से। ठीक होगा, ये किससे मिलके बना हुआ है, कार्टिलेज होती है। और कौन सी कार्टिलेज होती है, याद रखना एमसीक्यूज में पूछा जाता है। यहाँ पे हाइलाइन कार्टिलेज क्या होती है, प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, हाइलाइन कार्टिलेज यहाँ पे क्या होगी, प्रेजेंट होगी। याद रखिए। दूसरी यहाँ पे नोट करो, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, बोन प्रेजेंट है। तो हमने कहा भाई कि दूसरी चीजें मिलके बना हुआ है किस चीज से, बोन से मिलके बना। तीसरी यहाँ पे टिश्यूज प्रेजेंट है जिसे हम क्या बोलते हैं, फाइब्रोफैटी टिश्यू बोलते हैं। फाइब्रोफैटी टिश्यूज बोलते हैं। ठीक हो गया, ये 3 चीजें क्लियर हो गई। तीसरी को क्या बोलते हैं, फाइब्रोफैटी टिश्यूज बोलते हैं। क्लियर, कार्टिलेज, हाइलाइन होगी, बोन्स और फाइब्रोफैटी टिश्यूज, इन 3 चीजों से हमारी नोज जो है वो मिलके बना हुआ है। यहां तक समझिए। अब हम देखें, हमने कहा भाई कि नोज के अंदर क्या प्रेजेंट है, हेयर्स प्रेजेंट है और म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। अब सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, नोज के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन की बात करते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन की बात करते हैं। ध्यान से समझिए, नंबर 1 पे हम किसकी बात करते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन की बात करते हैं। अब म्यूकस मेम्ब्रेन की बात करें तो म्यूकस मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, ये सिक्रेशन करती है किस चीज की, म्यूकस की।
किस चीज की? म्यूकस की सिक्रीशन कर दी। जब इन्होंने म्यूकस की सिक्रीशन की तो आपसे पूछे व्हाट इज म्यूकस, तो आपने बोले कि म्यूकस क्या होता है? स्लिपरी फ्लूइड होते हैं। म्यूकस क्या होता है? स्लिपरी फ्लूइड। म्यूकस इज अ स्लिपरी फ्लूइड। म्यूकस जो है वो क्या होता है? स्लिपरी फ्लूइड होते हैं। यहां तक भी क्लियर होगा? म्यूकस इज अ स्लिपरी फ्लूइड। म्यूकस जो है वो क्या होता है? स्लिपरी फ्लूइड होता है। अब म्यूकस की बात करें तो म्यूकस की बात करें तो म्यूकस सिर्फ के सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम में नहीं होता, बल्कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम में भी होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी होता है, यूरिनरी सिस्टम में भी होता है। इसका काम क्या होता है? इसके फंक्शन की बात करें तो आपने बोला कि सबसे पहले नंबर पे म्यूकस क्या कर फंक्शन की बात करें, ठीक है? तो म्यूकस क्या करती है? ह्यूमिडिफिकेशन प्रोवाइड करती है। ह्यूमिडिफिकेशन में म्यूकस क्या करती है? रोल प्ले करती है। ह्यूमिडिफिकेशन में रोल प्ले करती है। नंबर 2 देखो, ये क्या करती है? फिल्टर्स। ये क्या करती है? फिल्टर्स भी करती है, किस चीज को? पैथोजन को फिल्टर भी करती है। इसके अलावा म्यूकस मेम्ब्रेन की बात करें तो म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करती है? प्रोटेक्ट भी करती है, प्रोटेक्ट भी करती है एंड एलिमिनेट, और क्या करती है? एलिमिनेट करती है, एलिमिनेट, और क्या करती है? एलिमिनेट करती है किस चीज को? डिब्रेस को, यानी कि गंध वगैरह को क्या करती है? एलिमिनेट भी करती है। पैथोजेंस वगैरह को पकड़ भी करती है, कैच भी करती है, ट्रैप भी करती है। इसके अलावा ये क्या करती है? ट्रैप करती है किस चीज को? पैथोजेंस को, पैथोजेंस को। ठीक हो गया? ये भी क्लियर होगा। पैथोजेंस को ये क्या करेगी? ट्रैप भी करेगी। तो ये कुछ फंक्शंस आपके क्या आगे? म्यूकस के आगे। इसी तरह हम हियर की बात करें तो हियर के क्या फंक्शन होते हैं? हियर्स भी क्या करती है? ट्रैप करती है किस चीज को? पैथोजन को। तो आपने क्या बोले कि ट्रैप्स पैथोजन, ये पैथोजन को क्या करेगी? नंबर 1 पे ट्रैप करेगी। नंबर 2 पे आपने क्या बोले कि ये फिल्टर भी करेगी। ये क्या करेगी? फिल्ट्रेशन में भी रोल प्ले करेगी। ये फिल्टर करेगी किस चीज को? डिब्रेस वगैरह को, गंध वगैरह को, जो सॉलिड पार्टिकल्स वगैरह, बायस आए, पैथोजेंस वगैरह, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आए, उनको क्या करेगा? ये ट्रैप और फिल्टर करेगा और हमारी बॉडी में दाखिल होने नहीं देगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी क्या रहेगी? हमारी बॉडी अच्छे तरीके से एफिशिएंटली काम करेगी, हेल्दी की। यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा, अब दूसरे नंबर पे आते हैं, हमारे पास क्या आती है? फेरेंक्स। नंबर 2 पे हम किसकी बात करते हैं? फेरेंक्स की बात करते हैं। दूसरे नंबर पे हमने कहा भाई हमारे पास क्या आती है? फेरेंक्स। अब फेरेंक्स की बात करें तो फेरेंक्स को आल्सो कॉल्ड हम क्या बोलते हैं? थोरेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थोरेट बोलते हैं। फेरेंक्स इज आल्सो कॉल्ड थोरेट। फेरेंक्स को हम क्या बोलते हैं? थोरेट बोलते हैं। अब फेरेंक्स की बात करें तो फेरेंक्स जो है वो आपके पास क्या होती है? मस्कुलर ट्यूब। ये क्या होती है? मस्कुलर होलो ट्यूब होती है, अंदर से खाली होती है। ठीक है? मस्कुलर होलो ट्यूब। फेरेंक्स जो है वो क्या होती है? मस्कुलर होलो ट्यूब होती है, जो कनेक्ट करती है, जो क्या करती है? कनेक्ट करती है। किस चीज को कनेक्ट करती है? जो आपने बोला है कि कनेक्ट करती है। नंबर 1 देखो, नंबर 1 पे आपने क्या बोले कि नेजल कैविटी को कनेक्ट करती है किसके? नेजल कैविटी को कनेक्ट करती है किसके साथ? लैरिंक्स के साथ। किसके साथ? लैरिंक्स के साथ कनेक्ट करती है। इसी तरह ओरल कैविटी को कनेक्ट करती है किस चीज के साथ? एसोफेगस के साथ। एसोफेगस के साथ। यहां तक समझे? ओरल कैविटी को किसके साथ कनेक्ट करती है? एसोफेगस के साथ। मैंने आपको कहा था ना कि भी जो फेरेंक्स है वो कॉमन पैसेज होती है बोथ फूड एंड एयर के लिए। तो अगर एमसीक्यूज में आपसे पूछे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर, तो आपने बोलना है कि फेरेंक्स। आपने क्या बोले? फेरेंक्स। इसका काम क्या होता है? ये नेजल कैविटी को लैरिंक्स के साथ कनेक्ट करती है, ओरल कैविटी को एसोफेगस के साथ क्या करेगी? कनेक्ट करेगी। अब इसकी लोकेशन की बात करें कि भाई ये लोकेटेड कहां है? लोकेशन की बात करें तो आपने क्या बोले कि इट एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ स्कल। ये कहां से एक्सटेंड होती है? एक्सटेंड होती है फ्रॉम किस से? बेस ऑफ स्कल से। स्कल के कहां से? बेस ऑफ स्कल से क्या होती है? एक्सटेंड होती है। बेस ऑफ स्कल से क्या होगी? एक्सटेंड होगी। और आपने क्या बोले कि एंड होगी, एंड, और जाके एंड होगी। कहां पे एंड होगी? आपने बोले कि एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ स्कल से एक्सटेंड हो रही है और एंड हो रही है कहां पे? हायोइड बोन में। हायोइड बोन पे जाके एंड होती है। या आप इस तरह बोल सकते हो कि बेस ऑफ स्कल से जाके स्टार्ट होगी, एक्सटेंड होगी और जाके एंड होगी कहां पे? लैरिंक्स एंड इसोफेगस। इसोफेगस।
लैरिंक्स और इसोफेगस में जाके ये क्या होगी, एंड होगी। यहां तक भी क्लियर होगा, कोई मसला यहां तक। अब इसकी बात करें तो हमने कहा भाई जो लैरिंक्स है वो तीन तरह की होती है। कितनी तरह के, तीन तरह के। लैरिंक्स आपने बोले कि तीन तरह के होते हैं। नंबर 1 पे देखो यहां भी इस तरह का कॉमन पैसेज है, आप डायग्राम बनाए उसकी मदद से हम इजीली समझ जाते हैं। ये आपने ठीक है। अब यहां से देखो ये आपके पास है नेजल कैविटी। वो दोनों पॉइंट नंबर 1 ये आपने क्या बोल रहे हैं कि नेजल कैविटी है, ठीक होगा। ये आपके पास क्या चीज है, ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी है, ठीक होगा। अब जो नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी इससे लेकर जो ओरल कैविटी तक फेरेंक्स की टाइप होती है, यहां से देखें ये वाली जो फेरेंक्स की टाइप है, ये वाली जो मैं ब्लू कलर में डॉट डॉट लगा रहा हूं, ठीक है। ये वाली जो आपके पास फेरेंक्स की टाइप है, ये जिसमें हमने डॉट डॉट लगा रहा, इस फेरेंक्स की टाइप को हम क्या बोलेंगे, जो नोज की तरफ होती है उसे हम बोलेंगे नेजो, क्या बोलेंगे, नेजो फेरेंक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे हम, नेजो फेरेंक्स बोलेंगे। यहां से फिर आपने दूसरा देखो, दूसरे को मैं ब्लैक से लिख रहा हूं। ये जो ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी से लेकर याद, ये ओरल कैविटी से आगे ये जो मैंने ब्लैक कलर में शो किया है, जहां पे ऊपर से हवा भी एंटर हो रही है, नीचे से फूड भी एंटर हो रही है, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, उस पार्ट को हम बोलते हैं ओरोफेरिंक्स। क्या बोलते हैं, ओरोफेरिंक्स बोलते हैं। ये भी क्लियर होगा। इसके नीचे ओरोफेरिंक्स के नीचे जो मैं रेड कलर से शो कर रहा हूं, ये जो पार्ट होते हैं जो जाके लैरिंक्स तक कनेक्ट होते हैं या एसोफेगस तक कनेक्ट होते हैं, इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, इस पार्ट को हम बोलते हैं लेरेंजियोफेरिंक्स। क्या बोलते हैं, लेरेंजियोफेरिंक्स बोलते हैं, लेरेंजियोफेरिंक्स बोलते हैं। ये भी क्लियर होगा। इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, लेरेंजियोफेरिंक्स बोलेंगे। तो ओवरऑल आप क्या बोल रहे हैं कि फेरिंक्स की कितने टाइप्स होती है, तीन टाइप्स। नेसोफेरिंक्स जो नोज की तरफ होता है, ओरोफेरिंक्स जो किसके, ओरल कैविटी की तरफ होता है, और जो मिडिल में होता है, और लेरेंजियोफेरिंक्स जो किसकी तरफ होता है, लेरिंक्स की तरफ होता है। सबसे पहले किसकी बात करते हैं, नेसोफेरिंक्स। नंबर 1 पे हम देखें, नंबर 1 पे क्या आती है, नेसोफेरिंक्स की बात करते हैं। अब देखिए व्हाट इज नेसोफेरिंक्स। पहला पॉइंट देखो, ये कहां पे आपने बोले कि लोअर सरफेस ऑफ द स्कल से क्या हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, लोअर सरफेस ऑफ द स्कल से एक्सटेंड हो रहा है और सॉफ्ट पैलेट तक एक्सटेंड होगा। पहली चीज हमने क्या कहा कि भाई नेसोफेरिंक्स क्या होता है, लोअर सरफेस ऑफ द स्कल से एक्सटेंड होगा, लोअर सरफेस ऑफ स्कल से क्या होगा, एक्सटेंड होगा, लोअर सरफेस ऑफ द स्कल से टू सॉफ्ट पैलेट तक। कहां तक, सॉफ्ट पैलेट तक जो आपके पास फेरेंक्स होगी उसे हम क्या बोलेंगे, नेसोफेरिंक्स बोलेंगे। ये क्लियर होगा। फिर दूसरे नंबर पे ओरोफेरिंक्स आती है, उससे फिर हम नेसोफेरिंक्स की सारी कहानियां डिस्कस करेंगे। अब देखिए नेसोफेरिंक्स की बात करें तो नेसोफेरिंक्स में सिर्फ के सिर्फ हवा की क्या होती है, पैसेज वे होती है, सिर्फ के सिर्फ हवा की पैसेज वे होती है। तो हमने कहा भाई ये क्या होती है, पैसेज वे होती है, पैसेज वे होती है, सिर्फ के सिर्फ आपने बोले कि पैसेज वे फॉर ईयर ओनली, फॉर ईयर ओनली, सिर्फ के सिर्फ क्या होती है, हवा के लिए ही ये पैसेज वे होती है। यहां तक सुनिए। इसी तरह नेसोफेरिंक्स की बात करें तो ये नेसोफेरिंक्स जो है, यहां से सपोज कर रहा हूं आपने बोले कि ये ट्यूब के साथ कनेक्ट होती है, जो जाके हमारे ईयर के साथ कनेक्ट होती है, उस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, स्टिशियन ट्यूब बोलते हैं। उस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, स्टिशियन ट्यूब, उसे हम क्या बोलेंगे, स्टिशियन ट्यूब बोलेंगे। हमने क्या कहा, नेसोफेरिंक्स जाके कनेक्ट होती है या ओपन होती है, ये जाके ओपन होती है इनटू स्टिशियन ट्यूब। इस स्टिशियन ट्यूब में जाके ये क्या होगी, ओपन होगी। इस स्टिशियन ट्यूब को हम क्या बोलेंगे, इस स्टिशियन ट्यूब को हम बोलेंगे, स्टिशियन ट्यूब की बात करें, ये ओपन होती है कहां पे, ये स्टिशियन ट्यूब जाके कनेक्ट होती है हमारे ईयर के साथ, क्या होती है, कनेक्ट होती है। अब देखो यहां पे ये कनेक्ट क्यों होती है, इसका रोल क्या है, ये चीज देखो। यहां से हवा की बात करें, कुछ हवा जो है वो इस स्टिशियन ट्यूब से होते हुए किसकी तरफ जाती है, हमारे मिडिल ईयर की तरफ जाती है। यहां समझे, मिडिल ईयर में प्रेजेंट होती है क्या चीज, ईयर ड्रम। आप क्या बोलते हो, कान के पर्दे बोलते हो। इस तरह का ईयर ड्रम होती है, हल्की सी बारीक सी लेयर मेम्ब्रेन होती है। बाहर से हम देखें तो एक्सटर्नली जो ओपनिंग है वहां से उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, अंदर से कोई प्रेशर नहीं होगा तो वो ईयर ड्रम जो है वो दरमियान में मेंटेन नहीं हो सकेगा। ऐसी नाजुक पतली सी लेयर होती है जिसमें बाहर से प्रेशर पड़ेगा तो वो अंदर जाके टूट जाएगी।
अंदर से ज्यादा प्रेशर होगा वो बाहर आके क्या हो जाएगी, फिर भी फट जाएगी। तो इसीलिए क्या करते हैं, कुदरत अल्लाह ताला ने ऐसा निजाम बनाया हुआ है कि भाई ये जो स्टिशन ट्यूब है यहाँ से क्या होती है, एयर एंटर होती है, एंटर होके अंदर से ये प्रेशर को क्या करेगी, मेंटेन करेगी, और बाहर से ये हमारे एक्सटर्नल जो एयर है वहां से एयर एंटर होके क्या करेगी, प्रेशर को मेंटेन करेगी, और आपके एयर ड्रम क्या करेंगे, बीच में हेल्थीली आराम से फंक्शन को क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। जब कोई भी बंदा ऐसा होता है कि आपके नजदीक आके वो जोर से आवाज लगाते हैं, चलाते हैं, तो उस दौरान आपको ये बोलते हो कि आराम से बोलो, मेरे कान के पर्दे आपने फाड़ दिए, ऐसे बोलते ना, तो उस दौरान क्या होता है कि बाहर से एयर का प्रेशर ज्यादा होता है, जिसकी वजह से कान के पर्दे फटने के चांसेस होते हैं। तो कान के पर्दे के जो ईयर ड्रम है उसके बाहर और अंदर के साइड से प्रेशर इक्वल होना बहुत ही ज्यादा मस्ट होते हैं, और ईयर को ये जो नेसोफेरिंक्स है यहाँ से स्टिशन ट्यूब को लिंक होती है, जो क्या करती है, इक्वलाइज करती है प्रेशर को, कहाँ पे, मिडिल ईयर में। तो आपने क्या बोले कि इसका काम क्या होगा, ये इक्वलाइज करेगी किस चीज को, प्रेशर को, ठीक हो गया, प्रेशर को क्या करेगी, इक्वलाइज करेगी इन मिडिल ईयर, इन मिडिल ईयर, मिडिल ईयर में ये प्रेशर को क्या करेगी, इक्वलाइज करेगी। यहां तक पहली पॉइंट क्लियर हो गई। अच्छा दूसरे नंबर की तरफ जाते हैं, इसको मैं मिटाऊं, चलिए इसे मैं मिटा। अच्छा दूसरे नंबर पे हमारे पास आती है ओरोफेरिंक्स, क्या आती है, ओरोफेरिंक्स आती है। ओरोफेरिंक्स की बात करते हैं, आप दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या आती है, ओरोफेरिंक्स की बात करते हैं। ओरोफेरिंक्स का पहला पॉइंट देखो, यहां से हवा एंटर हो रही है, यहां से फूड क्या हो रही है, एंटर हो रही है, दो एंटर हो रहे हैं, ये फूड भी एंटर हो रही है, हवा भी एंटर हो रही है, मींस के यहां से देखो, सपोज कर लो ये फूड है, ये आपके पास ये है, दोनों ही एंटर हो रहे हैं नीचे। तो हमने कहा भाई ओरोफेरिंक्स की बात करें तो ओरोफेरिंक्स में हम ये कह सकते हैं कि ये कॉमन पैसेजवे होती है, ये क्या होती है, कॉमन पैसेजवे होती है, ठीक हो गया, कॉमन पैसेजवे होती है फॉर, आपने बोले कि किसके लिए, फूड और ईयर के लिए, फॉर फूड एंड ईयर, हवा और खुराक दोनों के लिए क्या होती है, कॉमन पैसेजवे होती है। दूसरी चीज देखो, लोकेशन की बात करें, ये लोकेटेड होती है कहां पे, यहां पे देखो सॉफ्ट पैलेट पे जाके नेजल कैविटी खत्म, नेसोफेरिंक्स खत्म हुई थी, तो सॉफ्ट पैलेट से ये क्या होगी, हाइलाइट बोन तक क्या होगी, एक्सटेंड होगी। तो हमने क्या कहा कि इट एक्सटेंड फ्रॉम द सॉफ्ट पैलेट, ये कहां से, सॉफ्ट पैलेट से, सॉफ्ट पैलेट से लेकर कहां तक, हाइलाइट बोन, हाइलाइट बोन तक ये क्या होगी, एक्सटेंड होगी। सॉफ्ट पैलेट से हाइलाइट बोन तक क्या होगी, ये एक्सटेंड होगी। ये भी क्लियर हो गया, कॉमन पैसिव होती है फॉर फूड एंड ईयर के लिए, ये भी क्लियर हो गया। अच्छा फिर हम देखें तो आपने बोला है कि भाई जो ओरोफेरिंक्स है ये क्या होता है, मिडिल पोर्शन होते हैं, दरमियानी पोर्शन होते हैं, होता है कि नहीं होता, दरमियानी पोर्शन आपके पास होता है ना ओरोफेरिंक्स, इसलिए हमने कहा मिडिल पोर्शन। चलिए इसके अलावा देखें तो ये इन्वॉल्व होती है वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी फेज ऑफ स्वेलिंग में, क्या होती है, वॉलंटरी, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी, वॉलंटरी और कहां पे, इनवॉलंटरी, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी फेज ऑफ स्वेलिंग में, फेजेस ऑफ स्वेलिंग में, फेजेस ऑफ किस चीज में, स्वेलिंग में, फेजेस ऑफ स्वेलिंग में ये क्या होती है, इन्वॉल्व होती है, मतलब कि वॉलंटरी और इनवॉलंटरी फेजेस ऑफ स्वेलिंग में भी इन्वॉल्व हो। इसके अलावा देखो नेसोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स, इनके पीछे टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि प्लेटिन टॉन्सिल्स आ गया, लिंगवन टॉन्सिल्स आ गया, वो हम क्या करेंगे, लिम्फेटिक सिस्टम्स में डिस्कस करेंगे। तो आपने क्या बोले, उनका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। यहां तक भी क्लियर होगा, ये वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी फेजेस ऑफ स्वेलिंग में क्या होगी, इन्वॉल्व होगी। तीसरे नंबर पे हमारे पास आती है लेरिंक्स, नंबर 3 पे आपके पास क्या आती है, लेरिंक्स आती है। अब लेरिंक्स की बात करें तो लेरिंक्स, लेरेंजियोफेरिंक्स, सॉरी हम क्या बोलते हैं, लेरेंजियोफेरिंक्स की बात करें, लेरेंजियोफेरिंक्स, ठीक होगा। तीसरे नंबर पे लेरेंजियोफेरिंक्स की बात करते हैं। अब लेरेंजियोफेरिंक्स की बात करें तो पहली चीज देखो, यहां से फूड भी एंटर हो रहा है, हवा भी एंटर हो रहा है। तो नंबर 1 पे हमने कहा कि ये बात क्या होती है, कॉमन पैसेजवे होती है, ये क्या होती है, कॉमन पैसेज वे होती है फॉर किस के लिए, फॉर आपने बोले कि फूड और ईयर दोनों के लिए होती है, फूड एंड ईयर, फूड और हवा दोनों के लिए क्या होती है, ये कॉमन पैसेजवे होती है। दूसरी इसकी लोकेशन की बात करें तो लोकेशन ये कहां से, देखो हमने कहा था ये जाके हाइलाइट बोन तक एक्सटेंड होती है, तो ये हाइलाइट बोन से स्टार्ट होगा लेरिंक्स एंड इसोफेगस तक। तो आपने क्या बोले कि ये हाइलाइट बोन, हाइलाइट बोन से स्टार्ट होगा, हाइलाइट बोन से स्टार्ट होगा
और जाके एंड होगा कहां पे, लैरिंक्स में, लैरिंक्स में एंड होगा और आपने बोले कि इसोफेगस, इसोफेगस में जाके क्या होगा, ये एंड होगा। यहां तक क्लियर होगा। तीन टाइप्स आपको क्लियर होनी चाहिए किस चीज के, फेरेंक्स के। क्लियर हो गए। अब हम देखिए भाई एक कंक्लूजन छोटा सा ड्रा कर दें। मतलब ये कहने कि भाई जो नेजोफेरेंक्स है, नेजोफेरेंक्स सिर्फ के सिर्फ ईयर के लिए पैसिव होगी। इसी तरह दूसरे नंबर पे हमारे पास जो ओरोफेरेंक्स है, ओरोफेरेंक्स के अंदर फूड भी एंटर हो रहा है, फूड भी एंटर हो रहा है, प्लस आपने बोलना है कि ईयर भी एंटर हो रहा है। ठीक है, प्लस आपके पास ईयर भी एंटर हो रही है। इसी तरह लेरेंजियोफेरेंक्स की बात करें, वहां पे भी फूड भी एंटर हो रही है। इसी तरह प्लस आपने क्या बोला कि वहां पे ईयर भी क्या हो रही है, एंटर हो रही है। तो मेन चीज आपने ये याद रखनी है कि लेरेंजियोफेरेंक्स, नेसोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स में कौन कौन सी चीजें एंटर होती है। यहां तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, फेरेंक्स के बाद क्या आती है, फेरेंक्स के बाद लेरेंक्स आती है, लेरेंक्स की बात करते हैं। तब तक मैं साइड पे होता हूं, स्क्रीनशॉट ले। अच्छा, नंबर 3 पे देखें तो नंबर 3 पे हमारे पास क्या आती है, लेरेंक्स आती है। नंबर 3 पे क्या आती है, लेरेंक्स आती है। अब लेरेंक्स की बात करें तो ज्यादा तौर पर देखें, अक्सर स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि लेरेंक्स के अंदर भी कार्टिलेज होती है। लेरेंक्स के अंदर भी क्या होती है, कार्टिलेज होती है। कितनी कार्टिलेज होती है, लेरेंक्स आपने बोला कि इट इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ, ये मिलके बने हुए हैं किस चीज से, 9 कार्टिलेज से। कितने, 9 कार्टिलेज से मिलके बने हुए। ये जो 9 कार्टिलेज होते हैं, इसमें 3 क्या होते हैं, पियर्ड होते हैं, 3 पियर्ड होते हैं, और 3 जो है वो क्या होते हैं, अनपियर्ड कार्टिलेज होते हैं। 3 क्या होते हैं, अनपियर्ड कार्टिलेज होते हैं। यहां तक क्या होता है। फिर हम लेरेंक्स की लोकेशन की बात करें तो ये लेरेंजियोफेरेंक्स के नीचे ट्रैकिया के ऊपर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो हम लोकेशन की बात करें, किसकी बात करें, लोकेशन की बात करें, तो लोकेशन में हम ये कह सकते हैं कि इट इज लोकेटेड इन बिटवीन, किसके अंदर, लेरेंजियोफेरेंक्स, लेरेंजियोफेरेंक्स एंड, आपने बोला कि लेरेंजियोफेरेंक्स एंड इन बिटवीन आपने क्या बोला कि लेरेंजियोफेरेंक्स एंड ट्रैकिया, लेरेंजियोफेरेंक्स एंड ट्रैकिया, लेरेंजियोफेरेंक्स और ट्रैकिया के दरमियान में आपके पास क्या प्रेजेंट है, लेरेंक्स प्रेजेंट है। ये भी क्लियर होगा। अच्छा, अब लेरेंक्स की स्ट्रक्चर की बात करें तो लेरेंक्स इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। हमने क्या करें कि लेरेंक्स की बात करें तो लेरेंक्स के सबसे ऊपर हमने क्या कहा भाई कि ये क्या प्रेजेंट है, एपिग्लॉटिस। इस एपिग्लॉटिस के ऊपर क्या प्रेजेंट था, ग्लॉटिस प्रेजेंट था, जो फूड की एंट्री से प्रिवेंट कर रहा था। फिर ये नीचे वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो मैंने रेड कलर में शो किया है, ये आपके पास क्या होती है, हायोइड बोन होती है। क्या होती है, हायोइड बोन। इसके नीचे ये जो तितली लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, एटम एप्पल। इसे हम क्या बोलते हैं, एटम एप्पल बोलते हैं। और एटम एप्पल जो है वो क्या होती है, यहाँ पे थायराइड कार्टिलेज होती है। ये क्या होती है, थायराइड कार्टिलेज होती है। इसी तरह नीचे देखें, उसके नीचे बिल्कुल क्या प्रेजेंट होती है, क्रीकॉइड्स कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, क्रीकॉइड्स कार्टिलेज। और क्रीकॉइड्स कार्टिलेज से नीचे ट्रैकिया जो है वो क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ये जो मैंने बीच में रिंग्स बनाई है, ये रिंग्स आपकी क्या होती है, ट्रैक्यूलर रिंग्स या ट्रैकियल रिंग्स इसे बोलते हो। क्या बोलते हो, ट्रैकियल रिंग्स बोलते हैं। यहां तक क्लियर होगा। अब हमने कहा भाई लेरेंक्स की बात करें तो लेरेंक्स हम क्या बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड, आपने बोले कि इसे वॉइस बॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। इसे आल्सो कॉल्ड हम क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स बोलते हैं, साउंड बॉक्स बोलते हैं। इसे आल्सो कॉल्ड हम क्या बोलते हैं, ग्लॉटस भी बोलते हैं। कभी कभार इसे क्या कहा जाता है, ग्लॉटस भी कहा जाता है। ये वॉइस बॉक्स और साउंड बॉक्स इसे क्यों कहते हैं, ये रीजन देखें। तो आपने क्या बोले कि इनके अंदर प्रेजेंट होता है क्या चीज, वोकल कॉर्ड। क्या प्रेजेंट होता है, वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं। इस वोकल कॉर्ड को, इस वोकल कॉर्ड को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, इसे वोकल फोल्ड भी बोलते हैं। इसे दूसरा नाम क्या देते हैं, वोकल फोल्ड्स बोलते हैं। ये जो वोकल फोल्ड्स है, अगर आपसे ये पूछे व्हाट इज वोकल फोल्ड्स, तो आपने क्या बोले, आपने बोले कि पियर्ड बेंड्स ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, पियर्ड बेंड्स ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। भाई जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, म्यूकस मेम्ब्रेन की क्या होती है, पियर्ड बेंड्स होती है। म्यूकस मेम्ब्रेन की क्या होती है, पियर्ड बेंड्स होती है। विद आपने बोले कि किसके साथ, विद इंटरनली आपने बोले कि मसल्स, मसल्स एंड कार्टिलेज, मसल्स एंड लिगामेंट। ठीक है, लिगामेंट, मसल्स और लिगामेंट। विद आपने क्या बोले कि मसल्स और लिगामेंट,
मसल्स और लिगामेंट के साथ जो पियर्ड बैंड्स होती है म्यूकस मेम्ब्रेन की, उसे हम क्या बोलते हैं, वोकल कॉर्ड बोलते हैं, या इसे हम क्या बोलेंगे, वोकल फोल्ड्स बोलेंगे। यहाँ समझे। अब इस वोकल कॉर्ड या वोकल फोल्ड्स की बात करें तो वोकल कॉर्ड या वोकल फोल्ड्स दो तरह के होते हैं। कितनी तरह के, दो तरह के। ये कितनी तरह के होते हैं, टू टाइप्स होते हैं, टू पार्ट्स होते हैं, दो तरह के होते हैं। कितनी तरह के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास क्या आती है, एक को हम बोलते हैं ट्रू वोकल कॉर्ड, एक को क्या बोलते हैं, ट्रू वोकल कॉर्ड बोलते हैं, और दूसरे को हम क्या बोलेंगे, फॉल्स वोकल कॉर्ड, फॉल्स वोकल कॉर्ड बोलते हैं। अब ट्रू वोकल कॉर्ड्स की बात करें तो ट्रू वोकल कॉर्ड, यहां से अभी जगह खत्म हो गई तो मैं ऊपर लिख रहा हूं दोबारा से। आपने क्या बोले कि जो वोकल कॉर्ड है ये कितनी तरह के होते हैं, दो तरह के। वोकल कॉर्ड कितनी तरह के, वोकल कॉर्ड जो है वो दो तरह के होते हैं। एक को हम क्या बोलते हैं, ट्रू वोकल कॉर्ड, एक को क्या बोलेंगे, ट्रू वोकल कॉर्ड बोलेंगे, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, फॉल्स वोकल कॉर्ड। क्या बोलेंगे, फॉल्स वोकल कॉर्ड बोलेंगे। ये भी क्लियर हो गया। ट्रू वोकल कॉर्ड को आल्सो कॉर्ड हम क्या बोलते हैं, ट्रू वोकल कॉर्ड को वोकल फोल्ड्स भी बोलते हैं, वोकल फोल्ड्स भी बोलते हैं। फॉल्स वोकल कॉर्ड को आल्सो कॉर्ड हम क्या बोलते हैं, वेस्टिबुलर, वेस्टिबुलर फोल्ड्स बोलते हैं। ये भी क्लियर हो गया। ट्रू वोकल कॉर्ड की बात करें तो ट्रू वोकल कॉर्ड जो है वो रिस्पांसिबल होता है फॉर साउंड प्रोडक्शन के लिए। आपने क्या बोले, ट्रू वोकल कॉर्ड रिस्पांसिबल होगा, रिस्पांसिबल, ट्रू वोकल कॉर्ड रिस्पांसिबल होता है फॉर किसके लिए, साउंड प्रोडक्शन के लिए, और फॉल्स वोकल कॉर्ड जो है वो साउंड प्रोडक्शन के लिए रिस्पांसिबल नहीं होगा। तो ट्रू वोकल कॉर्ड साउंड को प्रोड्यूस करेगा, फॉल्स वोकल कॉर्ड साउंड को प्रोड्यूस नहीं करेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि भी साउंड किस तरह से प्रोड्यूस होती है। तो आपने क्या बोले कि इन वोकल फोल्ड से जब ईयर क्या होता है, पास होता है, तो वो ईयर इन्हें क्या करता है, वाइब्रेट करता है, और साउंड क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। ईयर इन्हें क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, और साउंड क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। याद है, क्लियर हो गया। अब हम देखें जो लेरिंक्स है, इस लेरिंक्स के नीचे क्या स्टार्ट होती है, ट्रैकिया स्टार्ट होती है। अब हम किसकी बात करते हैं, ट्रैकिया की बात करते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास चौथे नंबर पे क्या आता है, ट्रैकिया। चौथे नंबर पे क्या आया, ट्रैकिया आया। चौथे नंबर पे हम देखें तो ट्रैकिया। अब ट्रैकिया की बात करें तो सबसे पहले देखो आपने क्या करना है कि भी सपोज करते हैं ये आपके पास यह है ट्रैकिया है, ये आपके पास क्या आया, ट्रैकिया है। ठीक है, इस तरह की स्ट्रक्चर नहीं बनाते हो, इस तरह की ट्रैकिया जो है वो इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। ठीक हो गया। ये आपके पास क्या आया, ट्रैकिया। अब ट्रैकिया की बात करें तो ट्रैकिया जो है इंटरनली आपने बोले कि एक स्पेशल सेल्स इनके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इंटरनली लाइंड बाय अ स्पेशल सेल, इंटरनली क्या होंगे, ये लाइंड होंगे बाय अ स्पेशल सेल से। उन स्पेशल सेल्स को हम क्या बोलेंगे, सीडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमिनार सिलिएटेड एपिथेलियम। इन स्पेशल सेल को क्या बोलेंगे, सीडो स्ट्रेटिफाइड, इन्हें हम क्या बोलेंगे, सीडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमिनार सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिएटेड क्या बोलेंगे, एपिथेलियम बोलेंगे। ठीक हो, ये जो सीडो स्ट्रेटिफाइड है, देखो यहाँ पे बोर्ड मेंशन देखो, सीडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स, सीडो का मतलब फॉल्स, स्ट्रेटिफाइड का मतलब लियर। सीडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स, और स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है, लियर। स्ट्रेटिफाइड का मतलब लियर। तो ये जो बीच में आपको लेयर दिख रही है इन सेल्स की, ये असल में लेयर्स इस तरह की नहीं होती, लेयर्स के फॉर्म में ये सेल अरेंज नहीं होते, लेकिन ये दिखते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, सीडो स्ट्रेटिफाइड बोलते हैं। कोलुमिनार सिलिएटेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन सेल से क्या होते हैं, सीलिया जो है वो बाहर रिलीज हुए होते हैं। इन सेल से सीलिया बाहर क्या होते हैं, निकले हुए होते हैं, इसीलिए हम क्या बोलते हैं यहाँ पे सीडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमिनार सिलिएटेड एपिथेलियम बोलते हैं। अब ये जो सीलिया है इनका काम क्या होता है, चप्पू की तरह काम करती है। मेन किस तरह से काम करती है, जब ऊपर से कोई भी अनवांटेड चीजें यानी कि कोई भी मटेरियल आएंगे जिन्हें ये ट्रैप करेंगे, ट्रैप करके ये दोबारा से क्या करेंगे, उसे बाहर पुश करेंगे। जब आप थोड़ी बहुत खांसते हो तो उस दौरान बलगम वगैरह निकल जाता है, तो वो बलगम वगैरह असल में क्या होता है कि जो आपके पास वेस्ट मटेरियल होते हैं वो ये सीलियस वगैरह नीचे से क्या करते हैं, पुश करके आपकी बॉडी से बाहर भेजते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई मसला इसमें। अच्छा, फिर ट्रैकिया की बात करें तो ट्रैकिया के ऊपर इस
ट्रैकिया के ऊपर आपने क्या बोलना है कि सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग प्रेजेंट होगी। इस तरह से सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग क्या होगी, प्रेजेंट होगी। ये जो सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग है ये इंटरनली तो सही कवर करिए पूरा, लेकिन बैक साइड से ये क्या होती है, खाली होगी। इस तरह की सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग क्या होगी, प्रेजेंट होगी, जो बैक साइड से ओपन नहीं होगी। इसका काम क्या होता है कि ये सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग इसके अंदर ट्रैकिया के अंदर 16 से लेकर 20 सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग क्या होगी, प्रेजेंट होगी। इनका काम होगा कोलैप्स से क्या करना, प्रिवेंट करना। इनका काम क्या होता है, कोलैप्स से क्या करना, प्रिवेंट करना। यहां समझे, ताकि ये जो इसकी ट्यूब है, ये ट्यूब जो है वो कोलैप्स ना करे, इसीलिए ये क्या करती है, बाहर 16 से 20 सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग यहाँ पे क्या होती है, प्रेजेंट होती है। अब ट्रैकिया की बात करें तो ट्रैकिया हम कह सकते हैं कहां से, क्रिकोइड कार्टिलेज से। ये एक्सटेंड होती है कहां से, क्रिकोइड कार्टिलेज से एक्सटेंड होगी टू कहां तक, कार्निया तक, क्रेना तक, सॉरी क्रिकोइड कार्टिलेज से क्रेना तक क्या होगी, एक्सटेंड होगी। क्रेना भी क्या होती है, एक किस्म की टाइप ऑफ कार्टिलेजिनियस रिंग्स होती है। क्रिकोइड कार्टिलेज हमने लेरिक्स में देखा भाई कहां पे क्रिकोइड कार्टिलेज क्या होती है, प्रेजेंट होगी। तो आपने बोला कि ये एक्सटेंड होगी, यहां पे मैं भी लिख लेता हूं, ये क्या होगी, एक्सटेंड होगी फ्रॉम कहां से, क्रिकोइड कार्टिलेज से क्रेना तक क्या होगी, एक्सटेंड होगी। अब हम देखें ट्रैकिया की बात करें तो ट्रैकिया जो है वो क्या होती है, आपने बोले कि 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होगी, 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होगी। और इसकी डायमीटर की बात करें तो साइड टू साइड डायमीटर इसका कितना होता है, 2 से लेकर 2.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है। ये भी क्लियर होगा। फिर हमने कहा भाई कि इसके अंदर कितनी प्रेजेंट है, 16 से लेकर 20 सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग क्या प्रेजेंट होगी, सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग क्या होगी, प्रेजेंट होगी। सी शेप क्या होगी, कार्टिलेज क्या होगी, प्रेजेंट होगी। यहां तक भी क्लियर होगा, कोई मसला। अच्छा, फिर आपने क्या बोलना कि ये जो ट्रैकिया है ये जाके 5th थोरैसिक वर्टिब्रा है। आपके वर्टिब्रल कॉलम देखिए, दो चीजें मैंने पढ़ाई है। सबसे पहले मैंने वर्टिब्रल कॉलम में मैंने कहा है जो फिफ्थ सर्विकल वर्टिब्रा है वहां पे जाके जो फेरेंक्स है वो डिवाइड हो रहा है, फेरेंक्स एंड हो रहा है। फिर मैंने कहा भाई के जो 6th सर्विकल थोरैसिक वर्टिब्रा, जो 6th थोरैसिक वर्टिब्रा पे जाके ये डिवाइड होगी कितने टाइप्स में, 2 टाइप्स में क्या हो जाएगी, ये डिवाइड होगी। कहां पे, 6th थोरैसिक वर्टिब्रा पे जाके ये डिवाइड होगी कितने टाइप्स में, 2 टाइप्स में डिवाइड होगी। याद रखिए उन 2 टाइप्स को यहां पे मैं मेंशन कर रहा हूं कि सपोज कर लो यहां पे 6th सर्विकल वर्टिब्रा, ये क्या चीज है, 6th थोरैसिक वर्टिब्रा है, ठीक है। 5th थोरैसिक वर्टिब्रा है, 6th थोरैसिक वर्टिब्रा पे जाके ट्रैकिया डिवाइड हो जाएगा 2 टाइप्स में। हमने कहा भाई कि उनको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। उन्हें हम क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई बोलेंगे। उन्हें हम क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई की बात करें तो ये जो ब्रोंकाई है, ये ब्रोंकाई है, इसके अंदर भी ये जो आपके पास सेल्स है, ये जो सेल्स है, ये सेल्स इसके अंदर भी क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ये सेल्स इस तरह से इनके अंदर भी क्या होंगे, ये सेल्स जो है वो प्रेजेंट होंगे, यानी कि सीडोस्ट्रैटिफाइड कोलुमिनार सिलिएटेड एपिथेलियम जो सेल्स है ये क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। यहां समझिए इन दोनों के अंदर क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि ये जो सेल्स है ये इंटरनली इनके अंदर भी लाइन होते हैं। तो हमने कहा भाई ये जो सेल है ये 2 चीजों में प्रेजेंट होते हैं, एक ट्रैकिया में प्रेजेंट होती है, प्लस सेकंड नंबर पे आपने क्या बोल रहे हैं कि ब्रोंकाई में भी क्या होगी, प्रेजेंट होगी। यहां तक क्लियर होगा। ट्रैकिया और ब्रोंकाई दोनों में ये क्या होती है, ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर होगा। अच्छा, फिर हम ब्रोंकाई की बात करें तो ब्रोंकाई कितनी तरह के होते हैं, 2 तरह के। हमने कहा ब्रोंकाई कितनी तरह के होते हैं, 2 तरह के। एक को हम बोलते हैं राइट ब्रोंकाई और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट ब्रोंकाई। हमने कहा कि जो ब्रोंकाई है वो आपके पास 2 तरह के होते हैं। ब्रोंकाई आपके पास फ्लूलर वर्ड है, इसका जो सिंगुलर वर्ड है वो क्या होता है, ब्रोंकस। क्या होते हैं, ब्रोंकस होते हैं। ठीक हो गया। अब ब्रोंकस की बात करें तो ब्रोंकस कितने हैं, 2 है। एक को हम क्या बोलते हैं, राइट ब्रोंकस, एक को हम क्या बोलते हैं, राइट ब्रोंकस बोलते हैं, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट ब्रोंकस। क्या बोलते हैं, लेफ्ट ब्रोंकस बोलते हैं।
हमने कहा ब्रोंकस कितनी तरह के, दो तरह के, राइट ब्रोंकस, दूसरे को हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट ब्रोंकस। राइट ब्रोंकस की बात करें, ये क्या होते हैं, थोड़े से लार्जर होते हैं। पहली चीज आपने क्या बोले कि ये लार्जर होते हैं, लार्जर होते हैं इन डायामीटर, डायामीटर में ये लार्जर होते हैं। दूसरे नंबर पे आपने क्या बोले कि ये क्या होते हैं, वाइडर होते हैं, वाइडर होते हैं। तीसरे नंबर पे आपने क्या बोले कि ये मोर, आपने बोले कि वर्टिकल होते हैं, मोर वर्टिकल होते हैं। आपने क्या बोले कि सबसे पहले तो ये डायमीटर में लार्जर है, वाइडर भी है, थोड़ा सा आपने बोले खुला भी है। तीसरा आपने बोले कि मोर वर्टिकल, इसकी ऊंचाई जो है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। वर्टिकल ऊपर से नीचे को बोलते हैं, ऊंचाई थोड़ी सी ज्यादा होगी, जिसकी वजह से जो ज्यादा तौर पर पैथोजेंस वगैरह है वो क्या करेंगे, राइट ब्रोंकस की मदद से होते हुए राइट लंग्स में जाएंगे। और हम इसीलिए बोलते हैं कि राइट लंग्स के अंदर जो डिजीजेस है वो मोस्ट कॉमन होती है देन कंपेयर टू द लेफ्ट लंग्स। अगर पूछे आपसे राइट लंग्स में डिजीजेस ज्यादा क्यों होती है, तो आपने बोले कि ये तीन रीजंस है कि जो राइट ब्रोंकस है वो डायमीटर में लार्जर होती है, वाइडर और क्या होती है, मोर वर्टिकल होती है। लेफ्ट लंग की बात करें तो लेफ्ट लंग्स आपने बोले कि डायमीटर में क्या होगी, शॉर्टर होगी, क्या होगी, शॉर्टर इसका डायमीटर होगा। इसी तरह ये वाइडर है तो ये क्या होगी, नैरो होगी, कम होगी, नैरो होगी। इसी तरह ये मोर वर्टिकल है तो ये मोर आपके पास क्या होगी, हॉरिजॉन्टल होगी, मोर क्या होगी, हॉरिजॉन्टल होगी। ये भी क्लियर होगा, जिसकी वजह से जो लेफ्ट ब्रोंकस है, लेफ्ट ब्रोंकस के अंदर ज्यादा पैथोजेंस वगैरह एंटर नहीं होते। यहां तक क्लियर हो गया। बाकी आपने क्या बोले कि सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग भी इसके अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है, जैसे कि एज इट इज ट्रैकिया की तरह ये सिमिलर होती है। लेकिन आपने बोले कि जो सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग्स है वो ट्रैकिया की तरह कंप्लीट नहीं होती है, इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग क्या होगी, प्रेजेंट होगी। यहां तक क्लियर होगा। अब जाके ये जो ब्रोंकस है, ये जो ब्रोंकस है ये मजीद आगे क्या होगा, ब्रांचेस में डिवाइड होगा। अब हमने क्या करना है कि यहां से हम इसको बिठा रहे हैं। अब हमने क्या कहा कि ये ब्रोंकस है, ये ब्रोंकस मजीद आगे क्या होता है, डिवाइड होता है। किस चीज में, ब्रोंकस की बात करें तो ब्रोंकस, सपोज लो ये आपके पास ब्रोंकस है, ठीक होगा, ये ब्रोंकस मजीद ब्रांचेस में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये मजीद आगे ब्रांचेस में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक होगा। इसी तरह के बहुत सारे ब्रांचेस में क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये मजीद आगे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह देखें तो ये मजीद आगे ब्रांचेस में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह आपने बोले कि ये मजीद आगे ब्रांचेस में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। सबसे पहले हमने क्या कहा कि जो ब्रोंकस है वो फर्स्ट जो ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं उस ब्रांचेस को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे, प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स बोलेंगे। फिर ये प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स मजीद आगे डिवाइड होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स मजीद आगे डिवाइड होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। टर्शियरी क्या बोलेंगे, ब्रोंक्यूल्स बोलेंगे। फिर हमने कहा ये टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स मजीद आगे ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलते हैं, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। इनिशियल ब्रोंक्यूल्स की बात करें तो इनिशियल ब्रोंक्यूल्स मजीद आगे ब्रांचेस में डिवाइड होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। मैंने आपको कहा था कि भाई जो कंडक्टिंग पार्ट है वो जाके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स पे एंड होते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे जाके कंडक्टिंग पार्ट जो है वो क्या होगा, एंड होगा। यहाँ तक क्लियर होगा। इनके अंदर देखें ये जो ब्रोंक्यूल्स है इनकी बात करें तो इन नेक्स्ट नंबर पे हमने क्या कहा, ब्रोंक्यूल्स की बात करें। अब ब्रोंक्यूल्स की बात करें तो इनके अंदर भी जैसे कि ब्रोंकाई और ट्रैकिया में स्पेशल सेल प्रेजेंट है, इनके अंदर भी सेल प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, सीडो स्ट्रेटिफाइड, सीडो स्ट्रेटिफाइड, सीडो स्ट्रेटिफाइड, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, 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 इसे हम क्या बोलते हैं, सीडो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल सिलिएटेड एपिथेलियम बोलते हैं। ये भी क्लियर होगा। अच्छा, फिर हमने कहा ये जो ब्रोंक्यूल्स होती है, ये ब्रोंक्यूल्स जस्ट लाइक आपके पास किसकी तरह होती है, ये ब्रोंक्यूल्स जो ब्रोंकाई जो है वो मजीद आगे छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड होती है, उसे क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। यहां तक क्लियर होगा। अब ब्रोंक्यूल्स की बात करें तो ये ब्रोंक्यूल्स बहुत ही ज्यादा
1 मिलीमीटर और लेस इनका क्या होता है, साइज होता है। ये भी क्लियर होगा, ब्रोंक्यूल्स क्लियर होगा। अब ये जो ब्रोंक्यूल्स है ये जाके गुब्बारे की तरह स्ट्रक्चर में थैलियों में जाके ओपन होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये जाके क्या होगी, थैलियों में ओपन होगी। उन थैलियों को हम सपोज कर लो ये आपके पास एक थैली आ गई, ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पे देखिए दूसरे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स यहाँ पे जाके दूसरे थैली में ओपन होगी। इसी तरह बहुत सारे थैलियां क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। उन थैलियों को हम क्या बोलेंगे, एल्विलाई। क्या बोलेंगे, एल्विलाई बोलेंगे। तो नेक्स्ट नंबर पे हम किसकी बात करते हैं, एल्विलाई की। ब्रोंक्यूल्स आपको समझ आ गई, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स पे जाके कंडक्टिंग जोन एंड हो गया। अब हमारे पास एक्सचेंज पार्ट स्टार्ट हो गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी पार्ट। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास क्या आती है, एल्विलाई। याद क्लियर हो गया। अच्छा, तो नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास क्या आती है, नेक्स्ट नंबर पे हम किसकी बात करते हैं, एल्विलाई की बात करते हैं। नेक्स्ट नंबर पे हम किसकी बात करते हैं, एल्विलाई की बात करते हैं। तो नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास क्या आती है, एल्विलाई की बात करते हैं। अब एल्विलाई की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या बोलते हैं कि एल्विलाई को हम ये बोल सकते हैं, हमने क्या कहा कि इट इज अ प्राइमरी साइट। ये क्या होती है, प्राइमरी साइट होती है फॉर गैसियस एक्सचेंज के लिए। फॉर किसके लिए, गैसियस एक्सचेंज के लिए, ठीक होगा। तो अगर आपसे पूछे प्राइमरी साइट फॉर गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज के लिए जो प्राइमरी साइट होती है, प्राइमरी साइट होती है, उसे क्या बोलते हैं, तो आपने बोलना है कि उसे एल्विलाई बोलते हैं, ठीक होगा। अब देखिए एल्विलाई के बारे में हम देखें तो एल्विलाई को इसे क्या बोलते हैं कि यूनिट ऑफ लंग्स। एल्विलाई इज अ यूनिट ऑफ लंग्स। एल्विलाई जो है वो क्या होती है, लंग्स की क्या होती है, यूनिट है। यूनिट ऑफ लंग्स अगर पूछे तो आपने बोला एल्विलाई है। इसी तरह एल्विलाई की बात करें तो एल्विलाई जो है वो क्या होती है, हाईली वस्कुलराइज्ड होती है। हाईली वस्कुलराइज्ड होती है। हाईली वस्कुलराइज्ड का मतलब ये है कि इनके अंदर रिच ब्लड सप्लाई होती है। क्या होती है, रिच ब्लड सप्लाई होती है। आपने क्या बोला कि इनके अंदर रिच क्या होती है, ब्लड सप्लाई होती है। यहां तक क्लियर होगा। अच्छा, फिर हम देखें तो एल्विलाई क्या करती है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है। इट इंक्रीजेस, ये क्या करती है, इंक्रीज करती है सरफेस एरिया को फॉर किस के लिए, डायफ्यूजन के लिए। डायफ्यूजन के लिए ये सरफेस एरिया को भी क्या करती है, इंक्रीज करती है। अगर हम एल्विलाई की बात करें तो एल्विलाई जो है वो लंग्स के अंदर अप्रोक्सीमेटली आपने बोला कि 700 मिलियन एल्विलाई क्या होती है, प्रेजेंट होती है लंग्स के अंदर। और ये क्या करती है, 70 से लेकर 90 मीटर स्क्वायर एरिया को क्या करती है, कवर करती है। तो आपने क्या बोलना है, अप्रोक्सीमेटली 700 मिलियन एल्विलाई प्रेजेंट होती है। तो फिर आपने बोलना है कि 70 से लेकर 90 मीटर स्क्वायर एरिया को ये कवर करती है। ध्यान से समझिए। फिर एल्विलाई की बात करें तो एल्विलाई की जो शेप है वो क्या होती है, सेक या बेग लाइक शेप होती है। बेग लाइक शेप होती है, सेक या बेग लाइक शेप। मतलब कि आपने बोला कि बस्ते की तरह शेप होती है या थैले की तरह क्या होती है, शेप होती है। अगर एल्विलाई की बात करें तो आपने क्या करना है कि इस तरह से आपके पास ब्रोंक्यूल्स निकले थे। उस ब्रोंक्यूल्स के नीचे इस तरह से आपने बोला कि बहुत सारे एल्विलाई जो है वो क्या होगी, प्रेजेंट होंगे। बहुत सारे एल्विलाई प्रेजेंट होंगे, ठीक हो। मैं क्या बोल रहा हूं कि देखो यहां पे आपने क्या बोला कि या इस तरह के स्ट्रक्चर बना लो आप कि भी जो ग्रेप्स है, यहां पे देखो इसके नीचे ग्रेप्स में क्या होते हैं कि इस तरह से छोटे छोटे ग्रेप्स की तनियां निकली होती है। उसके हर आखिरी कोने पे क्या होते हैं, एक एक दाना अटैच होते हैं। सेम इज दैट यहां पे जो ब्रोंक्यूल्स है वो यहां से क्या होंगे, ब्रोंक्यूल्स के हर ब्रोंक्यूल्स के कोने पे एल्विलाई क्या होंगे, अटैच होंगे। इस तरह से एल्विलाई क्या होंगे, अटैच होंगे। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि एल्विलाई जो वो ग्रेप्स की तरह क्या होती है, एल्विलाई की स्ट्रक्चर होती है। मींस के जो ब्रोंक्यूल्स है वो आगे डिवाइड होंगे और उनके हर ब्रोंक्यूल्स के आखिर में एल्विलाई क्या होंगे, अरेंज होंगी। क्लियर होगा। सेक या बेग लाइक इनकी क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है। अब एल्विलाई की बात करें तो एल्विलाई जो है अगर उसके बाहर से उसके अंदर ऑक्सीजन आ रहा है, अंदर से उसके कार्बन डाइऑक्साइड भी आ रही है, तो एल्विलाई एक्सपेंड भी होना है। जब हम इनहेल करेंगे तो एल्विलाई एक्सपेंड होने वाली है। जब दोबारा से ये बाहर भेजेंगे, एक्सहेल करेंगे तो एल्विलाई दोबारा से रिकॉइल होगी, ऐसे होगा। तो ये एक्सपेंड और रिकॉइल करने के लिए एल्विलाई के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, एल्विलाई के पास प्रेजेंट होते हैं कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर। क्या प्रेजेंट होती है, कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जो इसे एक्सपेंड होना और रिकॉइल होने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। एक्सपेंड और रिकॉइल होने में मदद करते हैं। अगर हम एल्विलाई की बात करें
तो एल्विलाई की बात करें, फॉर एग्जांपल हम एल्विलाई के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। आपने क्या करना है, सपोज कर लें कि ये आपके पास आया भाई एल्विलाई आ गया, ठीक है, सपोज करना ये आपके पास एल्विलाई आ गया। अब एल्विलाई की बात करें तो एल्विलाई के अंदर एक लेयर प्रेजेंट होती है। आपने क्या बोल रहे हैं कि एल्विलाई के अंदर इस तरह की लेयर्स क्या होगी, प्रेजेंट होगी। उस लेयर को हम क्या बोलते हैं, वो किससे मिलकर बनी हुई है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की मिलके बनी हुई है। और इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं एल्वियोलर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, एल्वियोलर मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो पहली चीज आपने क्या बोले कि भी एल्विलाई के ऊपर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलर मेम्ब्रेन बोलते हैं। फिर दूसरी चीज, अब एक्सचेंज किस तरह से हो रहा है ये चीज देखनी, ठीक है। दूसरी चीज हमने कहा कि भी एल्विलाई के बिल्कुल नीचे क्या प्रेजेंट होती है, एल्विलाई के बिल्कुल नीचे आपने बोले कि ब्लड कैपिलरीज, ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। एल्विलाई के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। अब देखो ये जो ब्लड कैपिलरीज है, इस ब्लड कैपिलरीज में भी क्या होती है, लेयर प्रेजेंट होती है। वो भी किससे मिलके बनी हुई है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की। किससे मिलके बनी हुई है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की बनी हुई है। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की बनी हुई है। यहां सुनिए, इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, इस लेयर को, इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंडोथेलियम। क्या बोलते हैं, एंडोथेलियम बोलते हैं। यहां तक भी समझिए। अच्छा, फिर आपने क्या बोले कि ये एल्विलाई और जो ब्लड कैपिलरीज है, इन दोनों के दरमियान में एक और नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन होती है। उस नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। उस नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन को हम क्या बोलेंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन। यहां पे एक और प्रेजेंट होगी जिसे हम क्या बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन को हम यहां पे लिखते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलेंगे। बेसमेंट क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेन बोलेंगे। यहां तक समझिए, कोई मसला। तीन लेयर्स होती है। हमें कहा पे कि जो किसकी बात, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की बात करें, वो तीन लेयर से मिलकर बनी। कितने लेयर से, तीन लेयर से। तीन क्या होती है, टोटल लेयर्स होती है। उन तीन लेयर्स की बात करें तो वो दो तरह की होती है। कितनी तरह की होती है, दो तरह की। एक को हम बोलते हैं सेलुलर लेयर, एक को क्या बोलेंगे, दो को हम क्या बोलेंगे, सेलुलर लेयर बोलेंगे। और एक आपके पास क्या आती है, नॉन सेलुलर लेयर। एक आपके पास क्या आती है, नॉन सेलुलर लेयर आती है। सबसे पहले सेलुलर लेयर की बात करें तो ये जो दो लेयर है, एक आपके पास आया एल्वियोलर लेयर, दूसरे नंबर पे हमारे पास आया एंडोथेलियम। ये दोनों क्या होती है, सेलुलर लेयर होती है। एक आपके पास आया एंडोथेलियम आया, और दूसरे नंबर पे एल्वियोलर मेम्ब्रेन आया। ये दो मेम्ब्रेन जो है, ये आपके पास क्या होंगी, ये सेलुलर लेयर होगी। लेकिन बेसमेंट मेम्ब्रेन की बात करें, किसकी बात करें, बेसमेंट मेम्ब्रेन की बात करें तो बेसमेंट जो मेम्ब्रेन है, ये आपके पास क्या होती है, नॉन सेलुलर लेयर होती है। ध्यान से समझिए। अच्छा, फिर हमने कहा कि ये जो तीन लेयर्स है, ये जो तीन लेयर्स है, इन तीन लेयर्स को मिला के क्या कहा जाता है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कहा जाता है। अगर आपसे पूछे व्हाट इज रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, तो आपने बोला कि भाई तीन लेयर्स होती है, एंडोथेलियम, एल्वियोलर मेम्ब्रेन एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन। इन तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बोलते हैं। और जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन होती है, ये आपने बोला है कि 1 मिलीमीटर या 1 माइक्रोमीटर या इससे क्या होती है, लेस, ये थिन होती है। और साथ में आपने क्या बोला है कि ये मोइस्ट होती है। ये क्या होती है, मोइस्ट होती है, जिसकी वजह से होता क्या है कि बाहर से जो ऑक्सीजन है, बाहर से आपने जो एयर लिया, उसके अंदर ऑक्सीजन वगैरह क्या चीजें प्रेजेंट है। अंदर आपके पास ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह प्रेजेंट है। अंदर क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह प्रेजेंट है। ये जो आपके पास रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है, ये थिन होने की वजह से ये क्या होगा कि यहां से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इजीली मूव करेगा इसके अंदर। यहां से कार्बन डाइऑक्साइड इजीली इसके अंदर मूव करेगा, और यहां से ऑक्सीजन सिंपली डायफ्यूजन से इसके अंदर, ब्लड के अंदर क्या होंगे, दाखिल हो जाएंगे। फिर ब्लड क्या करेगा, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करेगा। यहां तक समझिए। एल्विलाई किसे बोलते हैं।
अच्छा, यहाँ तक हमने पहला लेक्चर नंबर 2 हमने यहाँ तक कवर कर लिया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लंग्स के बारे में डिटेल करेंगे। तब